नमस्कार दोस्तों। मेरे कई दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल पे भी पर्सनल रिक्वेस्ट भेज के भी मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं जो सेबी के नए मार्जिन रूल हैं उसके बारे में कुछ बताऊं कि वह मार्जिन रूल क्या हैं। भाइयों, मैं तो ठहरा आपकी तरह एक रिटेल देसी ट्रेडर, मैं देसी भाषा में ही समझाऊंगा। VAR ELM ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये आप जो है बाकी किसी भी एनालिस्ट के वीडियो में देख सकते हो, वो आपको आसानी से समझ में अगर आ जाएंगी तो बहुत बढ़िया। या फिर आप सेबी की या NSA की वेबसाइट पे जाके ये सब देख सकते हो ये क्या है। क्योंकि अब मुझे जो समझ में आया मैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे क्या समझ में आया, पहले तो एक कहावत है जो मैं आज तक पकड़ के चल रहा हूं। कहते हैं कि अपनी चादर से ज्यादा पैर मत पसारो, जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर पसारो। उससे ज्यादा पैर पसारने की कोशिश की तो किसी भी दिन क्या है, चादर खिसक गई तो आप जो है पूरे नंगे हो जाओगे। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं शेयर मार्केट में, मेरी भी कई सालों से ये रिजर्वेशन है। मैं इवन अपने फादर से अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूं कि किस हिसाब से ट्रेडर जो है वो नुकसान खाता है और उसके बाद क्या अपना सब कुछ तबाह करके बैठ जाता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मैं जब से ट्रेडिंग में हूं मैं कभी मार्जिन यूज नहीं करता और मेरे पास जितने पैसे हों मैं 99-100% ही समझो मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं और जितना पैसा मैं उतने से ही ट्रेड करता हूं। मैंने आज तक कभी भी किसी भी ब्रोकरेज से कोई भी लीवरेज कोई भी लिमिट नहीं ली। तो इसीलिए मैं क्या हूं, सबसे सुखी हूं और मेरे परिवार वाले भी सुखी हैं। अब मैं आपको मार्जिन रूल के बारे में समझा देता हूं। ये मार्जिन रूल क्या है। पहला तो सेबी ने दो चीजें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, एक चीज थोड़ी सी खराब लगी लेकिन शायद आने वाले टाइम में वो भी दुरुस्त हो जाए। 1 अगस्त से एप्लीकेबल होने थे लेकिन ये शिफ्ट होके 1 दिसंबर से अब एप्लीकेबल होंगे और अगले साल दिसंबर तक चलेंगे। अब पहला कंसर्न जो है वो ब्रोकर्स के लिए है। जैसे मान लीजिए ब्रोकर के पास 10 अकाउंट होते थे या 100 क्लाइंट हैं, लेकिन 100 में से 10 क्लाइंट ने पैसे रखे हैं। एक्सचेंज का तो मतलब है पैसे से, उसको कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है। ब्रोकर ने पैसा जमा कराया एक्सचेंज के पास, उसके बाद क्या होता था, मान लो 10 क्लाइंट हैं, सबने 1-1 करोड़ रुपया डिपॉजिट कराया और ब्रोकर के पास हो गए 10 करोड़। उसमें से 2 जो हैं वो ट्रेडर जो हैं एक्टिव हैं, 8 जो हैं नॉन एक्टिव हैं। अब उन 2 की जो या 10 की जो कंबाइंड जो ट्रेडिंग लिमिट थी दिन में वो थी मान लो 2 करोड़ या 3 करोड़, तो 7 करोड़ ब्रोकर के पास फालतू स्पेयर हो जाता था। तो वो 7 करोड़ क्या करता था कि बाकी क्लाइंट्स को देता था कि आप भी जो है ट्रेडिंग करो ताकि उसका मुनाफा बढ़ सके, उसकी ब्रोकरेज बढ़ सके। अब यहां पे क्या हो गया, सेबी ने थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए ये कहा, अब जो नए मार्जिन रूल के मुताबिक क्लाइंट को लिवरेज जो है, आप जो है क्लाइंट जैसा क्लाइंट होगा उससे वैसा ही मार्जिन लोगे। वो मैं आपको आगे बताता हूं कैसे वर्क करेगा। दूसरा क्या हुआ कि सेबी ने ये किया कि अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई शेयर डिपॉजिट परचेज किया, वो आपके अकाउंट में जाएगा। वो पहले क्या होता था, ब्रोकर के अकाउंट में जाता था, आपको नहीं पता होता था कि शेयर पे डिविडेंड कब दे रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं मिलता था, वो सारा ब्रोकर के कंबाइंड अकाउंट में ही जाता था। अब सेबी ने जो नया रूल आया है उसमें शेयर आपके अकाउंट में होगा। अगर उस पर आपको प्लेज करना है तो ब्रोकर जो है बैक एंड ऑफिस से आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है कि मैं शेयर जो है ब्रोकर के पास प्लेज कर रहा हूं। मतलब एक किस्म का ब्रोकर का वो लीन हो गया, वो आपने गिरवी रख दिए लेकिन शेयर आप ही के अकाउंट में है, मालिक आप हो। तो वो ब्रोकर के पास शेयर आपने गिरवी रख दिए, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने भरना है और CDSL की साइड पे भी आएगा। अकॉर्डिंगली आपके शेयर प्लेज हो जाएंगे, मतलब आप सिक्योर हो। फ्यूचर में जब भी डिविडेंड आएगा, कुछ भी आएगा, वो आपको आएगा और आपको उसके अगेंस्ट लिमिट मिल जाएगी। ये भी बहुत अच्छा है, ये आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए है। तीसरा क्या आया, मैं अपने कई वीडियो में डिस्कस करता हूं कि अगर आप देखेंगे कि 1-1 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख करोड़ का सट्टा, मैं इसको हमेशा गैम्बल कहता हूं। ये शेयर मार्केट जो होती है ना, वो है जो है इकोनॉमी की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अभी आप देखो कि कैसा दौर चल रहा है और अब आप खुद परेशान हो कि मार्केट को हो क्या गया। इकोनॉमी डावाडोल है और मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है। तो ये सारा किस लिए हो रहा है, क्योंकि सट्टे के इस पे सट्टा लग रहा है, गैम्बल लग रहा है।
1-1 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख करोड़ का गैम्बल एक स्ट्राइक पे लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए सेबी ने क्या किया कि मान लीजिए रिलायंस का ही शेयर है या कोई एबीसी कोई भी शेयर है, पहले आपको 1 लाख रुपया लगता था शेयर खरीदने के लिए और उस पर तकरीबन 22-23% का मार्जिन था, जो एज पर सेबी रूल्स एक्सचेंज नॉर्म्स के मुताबिक है। तो 23,000 रुपया आपको चाहिए था रिलायंस में खेलने के लिए। लेकिन ब्रोकर क्या करते थे, वो कहते थे कि यार एक काम करो, हम आपको 100x लीवरेज दे देते हैं, 50x लीवरेज देते हैं, 10x लीवरेज दे देते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का शेयर करना है इंट्राडे में, तो आपको सिर्फ 1,000, 2,000, 5,000 रुपया चाहिए। हम आपको 20%, 30% इस हिसाब से लिमिट दे देते हैं। या कई ब्रोकर 100x लीवरेज भी दे देते थे, जैसे ऑप्शन राइटर। सबसे ज्यादा पेन उनको भी हो रही है क्योंकि उनकी लीवरेज कम हो रही है। अब नए मार्जिन रूल के मुताबिक क्या हो गया कि मान लो 25% का जो या 22% का जो दायरा था, अब उस दायरे के मुताबिक ब्रोकर आपसे पहले 3 महीने दिसंबर से मार्च तक आपसे 25% मार्जिन लेगा। जो लीवरेज है वो आपकी खत्म कर दी गई। नेक्स्ट 3 महीने क्या होगा, 25% वो और इंक्रीज कर सकता है। और अगले साल दिसंबर में नया रूल क्या होगा, अगर किसी स्क्रिप्ट पे 25%, 30%, 20% जो भी मार्जिन है, वो मार्जिन लेके ही ब्रोकर आपसे काम करवा सकता है। अगर उसके कम मार्जिन पे आपको काम करवाता है तो ब्रोकर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये भी आप ही की सिक्योरिटी के लिए है। अब मैंने पहला बताया क्यों आपको शेयर आपके अकाउंट में होगा और वो आप प्लेज कर सकते हो, क्योंकि कार्वी के केस में आपने देखा कि अल्टीमेट नुकसान जो है वो किसका हुआ, वो ब्रोकर्स डिफॉल्ट कर गए या कार्वी अगर कार्वी ने डिफॉल्ट किया, परेशानी किसको आई, जिनकी होल्डिंग्स थी। बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स डिफॉल्ट हुई तो दिक्कत किसको आई, इन्वेस्टर्स को। तो आप ही लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने ये बड़ा अच्छा रूल बनाया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जितना आपकी चादर होगी उतना ही पैर पसारो, फालतू का क्या जरूरत है लीवरेज रह के। मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था, कहते कि मुझे पता था कि अगर मान लो कि ये शेयर गिरना है। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा ये गिरना है? कहते नहीं मुझे श्योरिटी थी। मैंने कहा वो श्योरिटी कैसे थी? मैंने कहा आपने जिस पोजीशन में लॉस लिया तो उसमें भी तो श्योरिटी थी, फिर लॉस क्यों हुआ आपको? अगर श्योरिटी नहीं होती तो आप पोजीशन क्यों लेते? ये रीजन है, अपनी चादर देख के पैर पसारो। अब इसमें एक कमी सबसे बड़ी ये है, वो कमी क्या है जो मुझे भी थोड़ी खटकी, शायद आने वाले टाइम में सेबी उसको दुरुस्त करे। मान लीजिए आपके पास अगर शेयर पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए के, अब वो आपको शेयर आपने बेचने हैं तो आपको पे आउट वो तीसरे दिन बनेगा और डेरिवेटिव सेगमेंट में नेक्स्ट डे पे आउट बनेगा। मतलब आज आपने शेयर बेचे, उसके अगेंस्ट जो है आपने बोला ठीक है मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े हैं, मैं रिलायंस के बेचता हूं, मैं विप्रो का खरीद लेता हूं, या मैं विप्रो का बेचता हूं, या मैं कोई आईटीसी की खरीद लेता हूं। अब उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा हार्श स्टेप है, ये शायद एसआईबी इसमें कोई लीनियंट व्यू ले ले अगर सबकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाए। दूसरा ये किया है, ये भी पता नहीं किसने ये सजेशन दिया, मुझे पता नहीं है। दूसरा उन्होंने ये किया कि अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर बेचने हैं तो आपके अकाउंट में 20% मार्जिन, एडिशनल मार्जिन मीन 20,000 रुपया आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। अगर आपके पास वो 20,000 नहीं है तो आप शेयर नहीं बेच सकते। तो या मान लो कि आपने 80,000 या 70,000 के ही शेयर बेचे, 30,000 रुपए के शेयर आपने प्लेज रखे, उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिला, आपके अकाउंट में वो 20,000 का जो या 80,000 के अगेंस्ट आपको 20% 16,000 का मार्जिन चाहिए था, वो मार्जिन आपके अकाउंट में आ गया। फिर आप अपने क्या करो, शेयर बेचो। तो ये पता नहीं कैसे बेवकूफी बचकाना जी ये थ्योरी है, मुझे ये थ्योरी समझ नहीं है, इसका क्या लॉजिक है, ये इसको समझने में मैं फेल हो गया। तो शायद कोई बड़ा जो ब्रोकर है, बड़ा जो यूट्यूब पे अपना चलाता है, चैनल चलाता है, वो शायद आपको बेहतर तरीके से समझा सके, तो आप वहां पे समझ सकते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सबसे पुरानी थ्योरी, सबसे पुरानी फिलॉसफी थी जो हर बंदे के लिए लागू होती थी। मेरे शेयर हैं, अगर मान लो ये तो 1 लाख रुपए की एग्जांपल हुई, किसी ने 10 करोड़ की लीवरेज बनाई है तो उसको पहले 2 करोड़ रुपया कैश होना चाहिए, तब जाके वो अपने शेयर बेचेगा। तो इस पे जो है ये सोचने वाली बात है कि ये चीज कैसे पिकअप होगी आने वाले दिनों में। तो मैंने ये जितना मेरे को समझ में आया मार्जिन रूल मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको सरल भाषा में ये समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे
लिख के पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।